हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। वेलकम बैक ऑन योर चैनल फोकस ऑन टारगेट विद ऋचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहावरे की प्रैक्टिस। आज के सेशन में हम इडियम्स यानी मुहावरे की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन और आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और अपना लेवल चेक करें कि आपकी कितनी तैयारी है। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो क्या है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक इसमें सही आंसर देना है। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो सही उत्तर क्या हो जाए? किसी को आसमान चढ़ा देना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देना। ठीक है, इतनी भी किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि वह आसमान चढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। आसमान चढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं एटीट्यूड में आ जाए, उसे कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होगा? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो जब आँख की किरकिरी होना यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत आँख की किरकिरी मतलब आपकी आँखों में चुभता है, उसे कहते हैं अप्रिय लगना। इससे आपको बिल्कुल भी प्रिय नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लाल पीला होने का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना का क्या अर्थ होगा? हाँ, लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर हथेली पर रखना, सही उत्तर क्या होगा? सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ होगा? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पराजय स्वीकार कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। अंतर के पट यानी कि अंदर की दिमाग खोलना, पट के अर्थ ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। तो सही उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा बहुत कीमती। ये आपकी रेलवे में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काम काज में कोरा होना, कैसा होना? कोरा होना। काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। तो सही उत्तर है बहुत सिंपल सा, आपको पता होगा कोरे का अर्थ में कोई काम ना जानना। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रैक्टिस है इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ क्या है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी भाग्यमिता दिखाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, जरूरत नहीं है फिर भी हम स्पष्टवादी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टस से मस न होने का क्या अर्थ है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, हमने खूब क्या किया? विनय किया, मतलब किसी से अनुरोध किया लेकिन वो पसीजा नहीं, उस पर कोई असर नहीं हुआ आपकी रिक्वेस्ट का। ठीक है, उसे कहते हैं ना टस से मस ना होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टांग अड़ाने का क्या अर्थ है? किसी की टांग अड़ाना नहीं, बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवरोध। टांग अड़ाना यानी कि किसी काम में अड़चन पैदा कर देना, रुकावट पैदा कर देना, बाधा ला देना। ठीक है, आगे बढ़ अगला प्रश्न है मुंह का निवाले का क्या? मुंह का निवाला का अर्थ क्या बताना है आपको? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। तो सही उत्तर है जब कोई चीज़ बहुत ही आपका मुंह का निवाला है, मतलब बहुत ही आसान है वो काम आपके लिए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो सही उत्तर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है खोद देना के लिए
सही मुहावरा है हाथ मलना, हाथ क्या करना, कटाना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। खो देने का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, हाथ धोना, यानी कि कोई चीज़ आपके हाथ से चली गई है, खो दी, आपकी लॉस्ट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विरोध करना का सही मुहावरा होगा सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। विरोध करने का अर्थ हो जाएगा सिर उठाना। ठीक है, विरोध कर रहा है आपका तो ये सिर उठाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुरी तरह हराना, तो क्या हो जाए, बुरी तरह से आप क्या हुए, किसी को हराना, हार दिया आपने। मुंह खोल, खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना है, मुंह उतरना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मुंह की खाना। आप बुरी तरीके से हार गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नाश कर देना का अर्थ है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। नाश कर देने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, पानी फेर देना, यानी किसी काम को बिल्कुल भी बिगाड़ देना, उसे कहते हैं नाश कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगर मगर करना का अर्थ है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाना बनाना। अगर मगर करने का अर्थ हो जाएगा बहाना बनाना, बहाने बनाना, उसे कहते हैं अगर मगर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना कठिन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पास रहकर दुख देना वो होता है छाती पर मूंग दलना। ये आपने आम भाषा में सुना होगा। आगे अगला प्रश्न है तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ा काम करना। कैसा है, बड़ा काम किया आपने, उसे तीर का मारना हो गया। आगे देखते तेली का बैल होना, किसका होना, तेली का बैल होना। बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। युद्ध में मृत्यु पाना का अर्थ है काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, काम आना। युद्ध में मृत्यु पा गए, यानी किसी के काम आ गए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसका सही मुहावरा क्या होगा वो आपको बताना है। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग हो जाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अन्न जल है वो कैसा हो गया, उठ गया है, उसे कहते हैं रहने का संयोग समाप्त होना। आगे देखते हैं। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया का आपको मुहावरा बताना है। देख क्या होगा वो, जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना और लुटिया डुबाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। ठीक है, हार गई का आपको मुहावरा बताना है। अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुटिया डूब जाना। हार जाना कैसी हुई, लुटिया डूब गई है। ओके, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। आंख का नीर यानी पानी का ढल जाना का अर्थ है मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित हो जाना या निष्प्रभव होना। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, मतलब जिसे लज्जा ना रहे। आगे देखते हैं। कान फूंकने का अर्थ बताना है आपको। चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। ये तो सभी को पता हो बहुत अच्छे से, क्या होगा इसका अर्थ,
कान फूकना। वैसे तो आम भाषा में से कहते, लेकिन शुद्ध में अर्थ इसका दीक्षित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ बताना है आपको। ठीक ढंग से काम ना करना, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो सही उत्तर क्या होगा? ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छक्के छुड़ाना का अर्थ है क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना या परेशान करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हराना। किसी को छक्के छुड़ा दिया, नहीं हरा दिया आपने। आज का अंतिम प्रश्न है। चांदी का ऐनक लगाना, ऐनक मतलब चश्मा, घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। तो सही उत्तर हो जाए किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए। इससे आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। आई होप आपने सेशन को कंप्लीट देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।